हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जिसका नाम है वी ऑल आर इंडियंस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। माई नेम इज़ मीनाक्षी, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, आई स्पीक तमिल, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल। तो ये एक लड़की बोल रही है कि मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं कहाँ से हूँ? तमिलनाडु से। आई स्पीक तमिल, मैं तमिल भाषा बोलती हूँ। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल, मेरा फेवरेट त्यौहार पोंगल है। अब आपसे कोई पूछे पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब वो आपसे पूछ रही है व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आई एम रामू, आई कम फ्रॉम गुजरात, आई स्पीक गुजराती, आई लाइक टू डांस गरबा, आई एम 7 years old। अब रामू अपने बारे में बता रहा है कि मैं रामू हूँ, मैं कहाँ से हूँ? मैं गुजरात से आया हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ और मुझे क्या पसंद है? गरबा करना बहुत पसंद है। गरबा कहाँ किया जाता है? एक डांस फॉर्म है जो कि गुजरात की डांस फॉर्म है, ठीक है। और मैं 7 साल का हूँ, आप कितने साल के हैं? तो यहाँ पर आप अपनी एज मेंशन कर दीजिएगा। अब आगे एक और बच्चा आता है। माई नेम इज़ गुलाबो, आई कम फ्रॉम राजस्थान। मेरा नाम गुलाबो है और मैं कहाँ से आई हूँ? राजस्थान से आई हूँ। आई लाइक वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो जो गुलाबो है वो कह रही है कि मुझे कलरफुल क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद है। आई एंजॉइंग सीइंग पपेट शोज़, पपेट शो यानी कठपुतली वाला डांस। ये क्या है? ये कठपुतलियाँ हैं, ये ऊपर धागे से बंधी होती है और इनको नचाना होता है। तो ये एक पपेट शो होता है जो कहाँ का पॉपुलर है? राजस्थान का। कोई आपसे पूछे पपेट शोज़ कहाँ होते हैं ज़्यादा, तो कहाँ होते हैं? राजस्थान में। आई ट्रेवल बाय कैमल्स, हम किससे ट्रेवल करते हैं? कैमल से ट्रेवल करते हैं। हाउ डू यू ट्रेवल, आप किस चीज़ से ट्रेवल करते हो? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं कार से ट्रेवल करता हूँ, बस से करता हूँ, बाइसिकल से, स्कूटर से, स्कूटी से, जिससे भी आप ट्रेवल करते हैं। अब अगला बच्चा आता है। आई एम बादल, आई कम फ्रॉम बंगाल, आई स्पीक बंगाली, आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक, आई स्टडी एट शांति निकेतन। अब नेक्स्ट बच्चे का नाम क्या है? बादल है। वो कहाँ से आया है? बंगाल से। क्या भाषा बोलता है? बंगाली। उसको क्या पसंद है? पेंटिंग एंड म्यूज़िक। आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं? पेंटिंग बना रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत पॉपुलर है पेंटिंग बनाना। बंगाल की पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हैं। और वो पढ़ता कहाँ है? शांति निकेतन में। अब वो आपसे पूछ रहा है वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो? यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज आई एम विभा। अब अगली बच्ची कौन है? विभा। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ से है वो? महाराष्ट्र से आई है। आई स्पीक मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। वंस आई विजिटेड एलोरा एंड अजंता केव्स, एक बार वो कहाँ गई थी? एलोरा और अजंता केव्स देखने। अब आपसे भी पूछ सकते हैं कि एलोरा एंड अजंता केव्स कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। अब वो आपसे पूछ रही है हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर, क्या आप भी कहीं घूमे हो? तो यहाँ आप जिस जिस जगह आप घूमने गए हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगला बच्चा। आई एम सुरेंदर, आई कम फ्रॉम पंजाब, ये कौन से स्टेट से है? पंजाब से। आई स्पीक पंजाबी, यानी पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। माई नेबर्स मलिका, माई नेबर मलिका लाइक्स टू डू भांगड़ा। भांगड़ा क्या है? एक डांस फॉर्म है जो कि कहाँ पर की जाती है? पंजाब में। ठीक है बच्चों, ये बच्चे आप देख लो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। किस पे? ढोल पे। ढोल कहाँ का पॉपुलर है? पंजाब का। क्या कर रहे हैं? भांगड़ा कर रहे हैं। अब वो आपसे पूछ रहे विच डांस डू यू लाइक, आपको कौन सा डांस पसंद है? आपको हिप हॉप पसंद है, भांगड़ा पसंद है, गरबा पसंद है, कथक पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर लिख देना। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। आई एम नीरज, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट,
अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने भी कोई मॉन्यूमेंट देखा है, तो आप लिख सकते हो आपने जो भी मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, आपने चार मीनार देखा है, कुतुब मीनार देखा है, इंडिया गेट देखा है, कोई भी मॉन्यूमेंट जो आपने देखा है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये फ़ोटो में क्या दिखाया गया है, ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ माई नेम इज़ नोंगलिक, आई कम फ्रॉम मणिपुर। ये बच्ची कहाँ से है, मणिपुर से। आई स्पीक मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, मणिपुर में। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, ये एक मणिपुर का ही कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप कौन सी लैंग्वेज को बोलते हो। आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तमिल, मलयालम, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो यहाँ पर आप लिख देना। नेक्स्ट पहुँचते हैं। माई नेम इज़ कमला, आई कम फ्रॉम कर्नाटका, आई स्पीक कन्नड़। यानी जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में बोली जाती है। आई प्ले द मृदंग, मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप ये देख सकते हैं बच्चे जो कैरी की हुई है, यह है मृदंग, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसको बजाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ढोलक होती है वैसे ही मृदंग होता है, जो कहाँ का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कर्नाटका में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछिए, डू यू प्ले एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आपने भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है। जो भी आपने बजाया है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भारती इज़ माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अगली बच्ची कहती है मेरा नाम भारती है और मैं कहाँ से हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ। आई स्पीक तेलुगु, यानी तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, सो द आंसर इज़ तेलुगु। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर। वो अपनी छुट्टियों में कहाँ गई थी, गर्मियों की छुट्टियों में वो गई थी कश्मीर घूमने। एंड स्टे विद माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश, और मैं वहाँ किसके साथ रही, अपने दोस्त सलमा और सुरेश के साथ, ठीक है। वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज़, आप अपने हॉलीडेज़ में कहाँ जाते हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वी आर टू सिस्टर्स, वी बिलोंग टू उड़ीसा। अब ये दो बहनें अपने बारे में बता रही हैं कि हम दो बहनें हैं, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, उड़ीसा से। वी स्पीक उड़िया, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, उड़िया। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा, सो द लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा इज़ उड़िया। वी डेकोरेट आर वॉल्स एंड फ्लोर्स, हम अपनी दीवारों को सजाते हैं और अपने फर्श को सजाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये सब किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, दीवारों पर, फर्श पर अपने घर को सजाया जाता है। डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, अब आपसे पूछिए कि आपका भी कोई भाई या बहन है, अगर है तो येस वी हैव, आई हैव टू सिस्टर और आई हैव टू ब्रदर। ये जो भी आपके भाई बहन है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माई नेम इज़ उन्नी, मेरा नाम क्या है, उन्नी। एक अगली बच्ची है वो बताती है माई नेम इज़ उन्नी, आई कम फ्रॉम केरला। ये आप सीन देख के बता सकते हैं कहाँ का है, केरला का। आई स्पीक मलयालम, तो केरला की लैंग्वेज क्या है, मलयालम। केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम। माई फेवरेट ट्री इज़ कोकोनट ट्री, मेरा जो फेवरेट पेड़ है वो कौन सा है, कोकोनट ट्री, यानी नारियल का पेड़, क्योंकि वहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत सारे होते हैं। तो उन्हें बता रही है कि मेरा फेवरेट ट्री है कोकोनट ट्री। विच ट्री डू यू लाइक, अब यहाँ पे आपसे पूछ रही है कि आपको कौन सा पेड़ पसंद है, ठीक है बच्चों। अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। फेस्टिवल यानी त्योहार, पपेट यानी कठपुतली, ट्रेवल घूमना फिरना, पेंटिंग यानी कलाकृति, नेबर पड़ोसी, फिंगरप्रिंट्स आपकी उंगलियों पे जो प्रिंट्स होते हैं, जो निशान होते हैं उनको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इज़ यूनिक, हम सब कौन हैं, हम सब इंडियन हैं। चाहे भले ही हम अलग अलग स्टेट से हों लेकिन हम सब क्या कहलाते हैं, इंडियंस ही कहलाते हैं। हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ईच ऑफ अस इज़ यूनिक, हम बेशक अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब इंडियंस हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट टू एंटर द क्लासरूम, जब आप अपनी क्लासरूम में आना चाहते हो, अंदर
एंट्री लेते हो तो आप क्या पूछते हो? मैम मे आई कम इन? यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम, आपको वॉशरूम जाना है तो आप क्या पूछ के जाते हो? मैम और सर, जो भी आपकी क्लास में होता है, मे आई गो टू द वॉशरूम? यू वॉन्ट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, तो आप ऐसे ही उठा लेते हो कि उससे कुछ पूछते हो? हम पूछ कर लेते हैं ना, कैन आई टेक योर बुक? ओके. यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, आप किसी को गलती से हर्ट कर देते हो तो आपको बदले में क्या बोलना होता है? सॉरी. यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव यू अ पेंसिल, आपको एक पेंसिल की ज़रूरत थी, आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल दे दी, तो अब आपको क्या बोलना है? थैंक यू. चूज अ पार्टनर, आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली. अब आपको अपने किसी दोस्त से कुछ बातें करनी है, जैसे व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलते हो? तो आपका दोस्त रिप्लाई करेगा आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ, या जो भी लैंग्वेज वो बोलता है आपको बता देगा. कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, क्या तुम एक से अधिक भाषा बोल सकते हो? अगर वो बोल सकता होगा तो बोलेगा येस, अदरवाइज नो. विच इज़ योर फेवरेट डिश, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से पूछना है कि तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है. वो आपको कुछ भी बता सकता है जो भी उसको पसंद होगी, छोले भटूरे, इडली सांभर, ढोकला, जो भी उसको पसंद है. ओके. विच इज़ योर फेवरेट ट्री, आपको फिर उससे पूछना है कि तुम्हारा फेवरेट ट्री कौन सा है. जो भी उस बच्चे का फेवरेट ट्री होगा वो आपके साथ शेयर करेगा. बैनियन ट्री, बैम्बू ट्री, बनाना ट्री, नीम ट्री, जो भी. ड्रॉ वन थिंग दैट यू लाइक मोस्ट इन योर होम, ये आपको एक स्पेस दिया गया है. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके घर में आपको सबसे सुंदर क्या लगता है उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर बनानी है. ओके. नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं. ब्रेड, ब्रिज, ब्राउन, फ्रॉक, फ्रेम, फ्रॉग. ठीक है बच्चों, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको जोड़ के आपको एक मीनिंगफुल स्टेंजा बनाना है. तो स्टार्टिंग की 2 फिगर्स तो उसने ऑलरेडी आपको लिख कर दे दिए हैं, आगे के वर्ड्स को यूज़ करके आपको खुद से सेंटेंस फ्रेम करने हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है? इट वॉज़ अ ब्राइट सनी डे, माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड. फर्स्ट पिक्चर का जिक्र इसमें हो चुका है ब्रेड कि एक सनी डे था, मेरा भाई कहाँ गया था? टू बाय ब्रेड, ब्रेड खरीदने. ही क्रॉस्ड द ब्रिज टू रीच द शॉप, उसने दुकान तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक ब्रिज को क्रॉस किया. ठीक है, उसके आगे अब कुछ फ़ोटोज़ हैं, जैसे ब्राउन, फ्रॉक, फ्रेम एंड फ्रॉग. इनका यूज़ करके आपको खुद से सेंटेंस बनाना है. तो हम बना सकते हैं कि जो वो ब्रेड लेके आया वो ब्राउन कलर की थी. ठीक है, तो इसको हम फ्रेम करके कैसे लिखेंगे? द ब्रेड माई ब्रदर बॉट वॉज ब्राउन इन कलर. ओके. He bought a beautiful frock for me. We have a frame at home. There was a frog outside the house. ठीक है, इस प्रकार आप कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके यहाँ पर लिख सकते हैं. Discuss with your teacher and answer the following questions. What do we call the people who live in India? जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया इंडियंस. क्या कहते हैं? इंडियंस. द पीपल हु लिव इन इंडिया आर नोन एज इंडियंस. नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, चलो हम इसको लिख देते हैं एक बार. इंडियंस. नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का त्यौहार कौन सा होता है? हम सबको पता है, होली इज नोन एज द कलर ऑफ फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. सॉरी, होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, कोई भी त्यौहार लिख सकते हैं, ईद, जो भी आपकी पसंद का त्यौहार है
आपको उसका बस रीज़न और बताना है कि आपको वो क्यों पसंद है। क्योंकि होली कलर्स का त्यौहार है इसलिए हमें बहुत पसंद है, दिवाली लाइट्स का त्यौहार है हमें इसलिए बहुत पसंद है, ईद लव का त्यौहार है इसलिए हमें बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीअरेंज द जंबल लेटर्स। ये कुछ जंबल लेटर्स आपको दिए गए हैं, ये लैंग्वेज के नेम हैं, आपको इनको रीअरेंज करके एक लैंग्वेज का नेम बताना है। फर्स्ट इज हिंदी। क्या है फर्स्ट? हिंदी। दिस इज सेकंड वन इज इंग्लिश। थर्ड वन इज उर्दू एंड फोर्थ वन इज तेलुगु। ओके बच्चों, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइन द गिवन सेंटेंस यूजिंग बट। अब आपको ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इन दोनों को जॉइन करना है और क्या लगा के? बट लगा के। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फर्स्ट वन तो ऑलरेडी डन है, सेकंड पर पहुंचते हैं। सेकंड का फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक मिल्क और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक टी। तो हम इसे क्या लिख देंगे? आई लाइक मिल्क, यहाँ पर बट लगा देंगे बस। आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। ऐसे ही नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग। तो हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही तीसरे वाले पर जाएंगे। आई वॉन्टेड टू गो आउट आई वॉज टू टायर्ड। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? बट। तो अब ये क्या सेंटेंस बना? आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टू टायर्ड। ओके, समथिंग न्यू। अब ये कुछ नई चीज़ आपके लिए आई है, आइए इसको पढ़ते हैं। सीन, अ क्लासरूम सेटिंग। एक क्लासरूम का ये सीन के बारे में कुछ एक नई चीज़ है, इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम। क्लास 2 के जो बच्चे थे वो अपनी क्लासरूम में जाते हैं। देयर इज़ अ अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। एक अलग सी चीज़ टीचर की टेबल पर रखी थी। एवरीवन इज़ क्यूरियस। सबके अंदर बहुत उत्सुकता थी कि ये क्या चीज़ रखी है। अब ये कुछ बच्चे हैं क्लास के, अंशिका, जोया, रोहन, तेजस, भव्या, पैम्यो, सिमरन, भव्या, जोया। ठीक है, ये आपस में बात करते हैं। अंशिका कहती है हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके कि देखो, सब बच्चों को कहते हैं देखो ये क्या है। तो जोया बोलती है डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारी टीचर का है? रोहन कहता है बट व्हाट इज इट, लेकिन ये है क्या? देन तेजस रिप्लाइड इट लुक लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। अब रोहन कहता है मुझे तो ये एक बाइसिकल की तरह लग रहा है क्योंकि इसमें भी एक व्हील है। भव्या एंड इट हैज़ नो हैंडल, और इसका तो हैंडल भी नहीं है। पामियो कहता है देयर आर नो पैडल्स एज वेल, ना तो इसमें हैंडल है और इसमें पैडल्स भी नहीं है। तो सिमरन कहती है एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, और ये लकड़ी का बना हुआ है। देन भव्या से वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट, इस पर एक धागा है, ये क्यों है? जोया आई डोंट नो मे बी वी शुड आस्क द टीचर। अब जोया कहती है मुझे तो नहीं पता, हम लोगों को अपनी टीचर से ही पूछना चाहिए। दे गो राउंड द टेबल। अब वो टीचर की टेबल के चारों तरफ, जैसे ये टेबल रखी है चारों तरफ बच्चे आ जाते हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, टीचर एंटर्स। अब वो क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से देखना शुरू कर देते हैं। इतने में टीचर क्लास के अंदर आ जाती है। एवरीवन, सब क्या कहते हैं? नमस्ते टीचर। देन पामियो से पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हुए मैम व्हाट इज़ दिस। पामियो मैम से क्या पूछता है कि मैम ये क्या है? तो टीचर बताती है हल्की सी मुस्कुराहट के साथ डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो?
डू यू नो ही वॉज, क्या तुम जानते हो वो कौन थे? जोया, मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन। तो जोया बताती है कि मैम महात्मा गांधी जो थे वो तो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं। टीचर, राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए एक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। अंशिका, गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो अंशिका कहती है मैम गांधी जी ने हम सबको एक अहिंसा का मैसेज भी दिया था और शांतिपूर्ण व्यवहार करने का भी मैसेज दिया था कि हम सबको आपस में प्यार से रहना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए। तो सिमरन कहती है पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट, बट वॉट अबाउट दैट, पर मैम ये है क्या? तो टीचर बताती है दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी। ये जो चीज़ है ये महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी, बहुत पसंद थी। इट इज़ कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील। ये क्या कहलाता है? चरखा, या हम इसको इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं। रोहन, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर मैम? अब रोहन पूछता है मैम लेकिन ये किस काम आता है? टीचर, महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड। महात्मा गांधी इस पे धागा घुमाते थे। द टीचर टेक आउट द हैंकरचीफ एंड शो इट टू द स्टूडेंट्स। अब टीचर क्या करती है, अपना रुमाल निकालती है और दिखाती है दिस इज़ मेड ऑफ थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा। जो रुमाल टीचर दिखाती है वो बताती हैं कि ये देखो ये रुमाल जो है ये धागे का बना है और ये इसी चरखे पर घुमा घुमा कर बना है। महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड यूज्ड द चरखा एज अ सिंबल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। जो महात्मा गांधी थे वो क्या अपनी लोकल हैंडीक्राफ्ट को, यानी जो हमारे यहाँ के लोग कार्य करते थे, अपने हाथ से सामान बनाते थे, उनको प्रमोट करते थे और चरखे को वो क्या बताते थे कि हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस को वो प्रमोट करते थे कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगे और वो आपको दिखाएंगे कि चरखे को कैसे चलाते हैं। ये बात सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी क्लैपिंग करने लगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। कुछ फ्रूट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ट्रीज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्री कौन से पेड़ पर लगता है। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बनाना एंड द बनाना ट्री इज दिस। ठीक है, बनाना कौन से पेड़ पे लगते हैं? बनाना ट्री पे लगते हैं। तो बनाना को बनाना ट्री से ज्वाइन करेंगे। कोकोनट, कोकोनट कोकोनट ट्री। एप्पल, एप्पल ट्री। ग्रेप्स, ग्रेप वाइन। ग्रेप का ट्री नहीं होता है, बेल होती है। ओके, मैंगो, मैंगो ट्री। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फूल देई फेस्टिवल। अब एक फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, उसको पढ़ते हैं। फूल देई फेस्टिवल, दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये एक फूलों का त्यौहार है। आप यहाँ पिक्चर में देख भी रहे होंगे, बहुत सारे फूल यहाँ पर हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में मनाया जाता है। चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स को इकट्ठा करते हैं। दे गो टू देयर हाउसेज नियर देयर होम। वो अपने घर के आसपास जितने भी घर होते हैं सब घरों में जाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स। और उन घरों में जो जितने भी बड़े लोग होते हैं सबको क्या करते हैं? फूल गिफ्ट करते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर ऑन द डोर स्टेप्स। अब जैसे कोई किसी घर पे कोई मिला नहीं, गेट बंद है, तो वो क्या करते हैं? डोर स्टेप्स पर ही फूल को रखाते हैं, उनके घर के बाहर ही उनके फूल रखाते हैं। द एल्डर गिव देम राइस एंड जैगरी। और वहाँ पर एक रिवाज है कि जो बच्चे फूल एल्डर्स को देते हैं, बदले में एल्डर्स उनको क्या देते हैं? राइस एंड जैगरी, गुड़ और चावल। ठीक है, तो एक इस फेस्टिवल के बारे में बात थी, फूल देई फेस्टिवल। नेक्स्ट इज शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा तो अभी अभी गई है कुछ ही दिनों पहले। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून लाइट। शरद पूर्णिमा कब मनाया जाता है?
जिस दिन पूरा चांद निकला होता है, फुल मून नाइट पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन। अश्विन मंथ कौन सा होता है? सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, ठीक है। कब मनाई जाती है ये? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ अश्विन। द वेदर इज़ जनरली प्लीजेंट, ज़्यादातर माहौल बहुत खुशनुमा होता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। शरद पूर्णिमा मानसून सीजन की एंडिंग मानी जाती है, ठीक है बच्चों। आदि पेरुकू, अब एक फेस्टिवल है जिसका नाम है आदि पेरुकू। आदि पेरुकू इज़ अ तमिल मानसून फेस्टिवल। ये तमिल में जब मानसून आता है तब वहाँ पर आदि पेरुकू फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन दी आदि मंथ। जुलाई और अगस्त में ये वहाँ पर मनाया जाता है। पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी। पीपल जो वहाँ के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? कावेरी नदी की पूजा करते हैं इस त्यौहार पर। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो वहाँ पे अच्छी फसल की कामना करते हैं इस त्यौहार पर, ठीक है। अब अगला त्यौहार है पेंग लबसोल। पेंग लबसोल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का ये एक त्यौहार है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में सिक्किम में ये त्यौहार मनाया जाता है। पेंग लबसोल। माउंटेन कंचनजंगा इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन ये किसकी पूजा करते हैं? पहाड़ है एक माउंटेन कंचनजंगा, ठीक है, उसकी ये पूजा करते हैं। माउंटेन कंचनजंगा इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। तो लोगों के द्वारा माउंटेन कंचनजंगा को एक सुरक्षा कवच की तरह माना जाता है। माना जाता है कि कंचनजंगा जो पहाड़ है वो उनकी दुश्मनों से रक्षा करता है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट। पीपल नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट द सन? जो सन है वो एक एनर्जी सोर्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि सन के अगर जब हम देखते हैं सर्दियों में बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है। तो क्या आप भी ऐसे कोई फेस्टिवल को जानते हैं जो सन की रिस्पेक्ट में, जिसमें सन की पूजा की जाती है? अगर जानते हैं तो बताइए। नाउ अब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट अ फोक सॉन्ग और अ लोकल सॉन्ग दैट दे यूज टू सिंग इन देयर विलेज। आपको अपनी दादी नानी पेरेंट्स से किसी फोक सॉन्ग, फोक होता है जो आपका रीजनल सॉन्ग होता है, जो किसी त्यौहार पे गाया जाता हो, आपके गांव में कोई लोकल सॉन्ग हो, आपको अपनी दादी नानी से वो पूछना है। आस्क देम व्हेन दे यूज टू सिंग इट, और ये भी पूछना है कि वो कब गाया जाता था। आल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग। आप उसको अपनी भाषा में याद करें। एंड देन सिंग इट इन द क्लासरूम, और आपको अपनी क्लासरूम में वो गाना गा कर दिखाना है। प्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और कैसे प्रेजेंट करना है? माई नेम इज़ दिस, आपको अपना नाम बताना है। माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग्स टू दिस विलेज, कि मेरे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो इस विलेज से बिलोंग करते हैं। माई मदर टंग इज़ दिस, माई मदर टंग इज़ हिंदी इंग्लिश, जो भी आपकी मदर टंग है। द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज़, आपके सॉन्ग का जो भी आइडिया है, जिस भी उपलक्ष्य में वो गाया जाता है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन सिंग द सॉन्ग, और उसके बाद आपको अपना गाना गाना है, ठीक है बच्चों। तो ये इस चैप्टर के बारे में था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।